बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम आरिफ हाशमी है और मैं सुपीरियर मार्केटिंग पाकिस्तान का सीईओ और फाउंडर हूं। दोस्तों, अगर आप कंटेंट राइटिंग को एज ए करियर चूज़ करना चाहते हैं और इससे पर मंथ 60 to 70,000 रुपीज़ जो है वो अर्न करना चाहते हैं, या आप पहले से कंटेंट राइटर हैं और अपने स्किल को बेहतरीन करना चाहते हैं और इसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। दोस्तों, ये कोई सिंपल जो है इंफॉर्मेशनल ट्यूटोरियल नहीं है, ये करियर स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको इसमें दो तरह की चीज़ें बताऊँगा। एक टू द पॉइंट है कि जो लोग टू द पॉइंट चीज़ों को देखना चाहते हैं उनके लिए टू द पॉइंट चीज़ें हैं, वो लर्न कर लेंगे और उसके बाद वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ें इंस्पायरेशनल है या फिर इंफॉर्मेशनल हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर जब हम अपने कंपनी में कंटेंट राइटर हायर करते हैं तो हम किन चीज़ों को देखते हैं, या हम कहीं और हायरिंग के लिए जाते हैं तो हम कौन सी चीज़ें हैं जिनसे राइटर को रिजेक्ट करते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम राइटर को ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ इंस्पायरेशनल चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं टू द पॉइंट चीज़ों से। दोस्तों, जो भी पर्सन आपको कंटेंट राइटिंग के लिए हायर करता है उसका सिंपल मकसद जस्ट कंटेंट लिखना नहीं होता है। वो ये नहीं चाह रहा होता कि जी मेरी सर्विस के बारे में या मेरे आर्टिकल के बारे में या मेरी जो है वो प्रोडक्ट के बारे में लिख दो। वो ये चाह रहा होता है कि आप इस तरह लिखें कि ये रैंक कर जाए, ये मेरे दूसरे कंपटीटर्स को डिफ़ीट करके आगे आ जाए और मुझे उससे बिज़नेस जो है वो जनरेट हो जाए। और वो इस तरह का लिखा हो कि वो उसकी गैर मौजूदगी में एज ए आर्टिफिशियल पर्सन काम करे, कि वो जो कि क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करता है। याद रखें, कंटेंट जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम करता है आपकी गैर मौजूदगी में, कि वो आने वाले क्लाइंट्स को गाइड करता है कि जी आपने ये लेनी है, ये चीज़ लेनी है, ये कैसे काम करेगी, हमारी सर्विस क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, हमारी जो है वो प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में मालूमात देता है। तो कंटेंट को एक तो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, दूसरा ये है कि एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। 99% लोग आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए ही हायर करते हैं। तो जब एसईओ कंटेंट की बात आती है तो जस्ट सिंपल लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि जी रिपीटेडली चंद कीवर्ड्स को कंटेंट के अंदर उसके हेडर में, उसके जो है वो बॉडी में, उसके फुटर में जाके डाल देना है, तो वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बन जाता है। दोस्तों, ये टेक्निक जो है आज से कई साल पहले जो है वो चलती थी जब हमने कंटेंट राइटिंग जो है वो स्टार्ट की थी। आज से तकरीबन 13-14 साल पहले जब हमने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी तो तब ये चीज़ें आम होती थी। तब कीवर्ड डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी और बाज़ औक़ात तो क्लॉकिंग की टेक्निक भी यूज़ होती थी। मसलन एक कंटेंट के अंदर बहुत सारे कीवर्ड जो है वो वाइट टेक्स्ट उसका करके उसको बॉटम में डाल देते थे, तो सर्च इंजन उसको रैंक करवा देता था। अब सर्च इंजन भी स्मार्ट हो गया हुआ है और आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो वो किक ऑफ कर देगा आपको मार्केट से। तो इस तरह के लिखे हुए कंटेंट दोस्तों एसईओ फ्रेंडली कंटेंट नहीं होते। अब ज़माना चेंज हो चुका हुआ है। अब आपको जब भी कोई क्लाइंट ये कहता है ना कि जी मुझे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चाहिए, तो आप उनको जस्ट रिपीटली कहेंगे ना, तो वो इन बातों का उससे भी पता है कि जस्ट कीवर्ड ये मेरे कीवर्ड हैं, इसको रिपीटेडली आपने लिख देना तो वो एसईओ फ्रेंडली हो गया। नहीं दोस्तों, अब ज़माना चेंज हो चुका हुआ है। अब आपको LSI बेस्ड एसईओ कंटेंट अपने क्लाइंट को भी समझाना पड़ेंगे और अपनी स्किल में भी ऐड करना पड़ेंगे। LSI बेस्ड चीज़ें होती क्या हैं? LSI बेस्ड दोस्तों, बाज़ लोग जो है रिलेटेड कीवर्ड्स को एज ए LSI बेस्ड कंसीडर करते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन लाहौर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तो ये सारे क्या हैं, रिलेटेड कीवर्ड हैं। ये LSI बेस्ड कंटेंट या कीवर्ड नहीं है। दोस्तों, LSI क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट या सर्विस का डिफरेंट नेम उस रीजन के अंदर बोला जा रहा हो जिस रीजन में आप उस कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, वो होता है उसका LSI। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, क्योंकि रेट आपको ज़्यादा वहाँ से मिलता है ज़्यादा अच्छा, तो अगर अमेरिका की बात करें तो मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हाईलाइट की हैं। मसलन डव चॉकलेट जो है, इसको गैलेक्सी चॉकलेट भी कहा जाता है। तो सेम रीजन के अंदर एक ही प्रोडक्ट के दो नाम हैं।
उसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे के LSIs हैं। उसके बाद मार्स चॉकलेट है, इसको जो है एज ए मिल्की वे भी कहा जाता है। मार्स चॉकलेट हमारे यहाँ भी काफ़ी आम है। उसके बाद वॉल्स आइसक्रीम जो है, जिसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं, इसको गुड ह्यूमर भी कहा जाता है। उसके बाद जिमीज़ जो होते हैं, जो स्प्रिंकल्स होते हैं, जो कि आइसक्रीम के ऊपर या केक्स के ऊपर डालते हैं, तो उनको स्प्रिंकल्स भी कहा जाता है और जिमीज़ भी कहा जाता है। तो एक ही प्रोडक्ट के 2 डिफरेंट नेम है, या 3 डिफरेंट नेम है, या 4 डिफरेंट नेम है, या सर्विसेज के डिफरेंट नेम है। मसलन अब कंटेंट राइटिंग को ले लें, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है, तो ये एक ही चीज़ के कई डिफरेंट नेम हैं, तो इनको LSIs कहा जाता है। तो LSIs जो है वो अब मॉडर्न टेक्निक है। जैसे स्नीकर्स हैं, ये जो शूज़ हैं, इसको जिम शूज़ भी कहा जाता है, इसके बाद इनको ट्रेनर शूज़ भी कहा जाता है और टेनिस शूज़ भी कहा जाता है। उसके बाद पैनकेक्स, जो मीठे केक होते हैं, इनको फ्लैप जैक्स भी कहा जाता है और हॉट केक्स भी कहा जाता है। तो ये सारे नेम्स एक दूसरे के LSIs हैं। तो जब आप अपने क्लाइंट को ये समझाते हैं कि सर आपको जस्ट सिंपल SEO बेस्ड कंटेंट चाहिए या LSI बेस्ड SEO कंटेंट चाहिए, तो वो एकदम से सोचेगा कि जी LSI बेस्ड कंटेंट क्या होता है। तो फिर आप उसको गाइड करेंगे कि आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके टारगेटेड रीजन में हो सकता है डिफरेंट नेम से जो है वो सर्च हो रही हो। तो जो वो सर्च हो रही है उसको फिर हम अपने कंटेंट में डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनको फिर LSI बेस्ड SEO कंटेंट कहा जाता है। उसको फिर यूज़ किया जाता है आपके कंटेंट में, तो वो जानदार कंटेंट बनता है। इससे क्या होता है कि सर्च इंजन आप उसमें एक ही कंटेंट में, लेट से आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसमें आपने लेट से 5 दफ़ा कीवर्ड यूज़ किया है, तो असल में आप LSI बेस्ड कंटेंट बनाते हुए उसमें 10 दफ़ा कीवर्ड यूज़ कर लेंगे और सर्च इंजन उसको माइंड भी नहीं करेगा, क्योंकि आप एक कीवर्ड को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होंगे और दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो रहा था। मोर देन 98% दोस्तों, अभी तक जितनी मैंने हायरिंग की है कंटेंट राइटर्स की, या जो जितना हमने काम करवाया, उसमें से 98% जो है वो राइटर्स को इस कॉन्सेप्ट का इल्म नहीं है। तो आपने कंटेंट जब बनाना है तो SEO बेस्ड और LSI बेस्ड SEO कंटेंट बनाना है, फिर आपका कंटेंट जानदार होगा। दोस्तों यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती है, बात आगे चलती है और बात चलती है SEO फ्रेंडली कीवर्ड बेस्ड जो कंटेंट है वो हो गया, फिर LSI बेस्ड SEO कंटेंट हो गया, और तीसरा इसमें मिक्स अगर आप कर देंगे H1, H2, H3, H5, H6 तक जो है वो HTML टैग्स बेस्ड जो है वो जब कंटेंट बनाएंगे तो वो कंटेंट 3 टाइम्स जानदार होगा और वो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा SEO फ्रेंडली कंसीडर होगा। दोस्तों 2000 वर्ड से नीचे तो कंटेंट को मैं तो कंटेंट ही नहीं समझता हूँ। तो अब बेहतर है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, अगर आप सर्विसेज के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो 2000 वर्ड से कम तो कंटेंट होने नहीं चाहिए। ये तो कंटेंट की भी तौहीन है। अब तो ये कंटेंट SEO फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। अगर 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखकर आप सोच रहे हैं कि आप अपने कीवर्ड्स, अपने कंपटीटर्स को डिफीट कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी आपकी जो है वो गलतफहमी है। तो H1, H2, H3, H4, H5 क्या है ये दोस्तों? HTML, ये हेडिंग HTML टैग्स हैं। सर्च इंजन HTML टैग्स को इम्पोर्टेंस देता है, जैसे H1 है, H2 है, H3 है, H4 है। अब क्या करना है, आपने अपने 2000 वर्ड्स के कंटेंट के अंदर HTML टैग्स यूज़ करने हैं। वो कैसे? हेडिंग टैग्स। तो आपने अपना मेन कीवर्ड्स पहली हेडिंग में रखना है। दोस्तों मैं आपको एक SEO फ्रेंडली कंटेंट नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये असल में आपने किस तरह उसको स्टाइल भी, उसका डिज़ाइन भी और उसका फॉर्मेट आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ समझाने के लिए, अगर जो स्किल्ड राइटर्स हैं वो इसको ऑटोमेटिकली समझ रहे होंगे। आपने इंट्रो लिखना है 200 वर्ड्स का। उसके बाद जो पहली हेडिंग देनी है उसको H1 कहेंगे। उसका जो साइज़ है H1 का मैं आपको बता देता हूँ। H1 का जो साइज़ होता है 32 जो है वो साइज़ होता है वर्ड के अंदर। तो उसके बाद H2 का जो साइज़ है वो 26 है, H3 जो है वो 22 है, H4 20 है, H5 जो है वो 18 और H6 जो है वो 16 जो है वो PX जो है इसका साइज़ होता है।
तो आप उस अपने डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स को और अपने मेन कीवर्ड को इस तरह और LSIs को डिफरेंट जो है वो हेडिंग्स में इस तरह यूज़ करते जाएं और उसके अंदर टेक्स्ट लिखें। तो दोस्तों इससे आपका एक कंटेंट जो है वो मोस्ट जो है वो SEO फ्रेंडली कंटेंट जो है वो कंसीडर होगा और वो रैंक भी जल्दी करेगा दूसरे कंटेंट्स के निस्बत। जब आप उसको ऑफ पेज SEO में लेके जाएंगे तो वो मिनट्स में जो है वो रैंक करेगा। अगर जिस पर्सन को इस तरह का कंटेंट लिखना आता है दोस्तों, वही बंदा ऑन पेज SEO जो है वो करना जानता है। तो ऑन पेज SEO आपकी हो गई जब आपने इस तरह का कंटेंट लिखवा लिया। अगर आप कंपनी हैं तो आपको इस तरह का कंटेंट लिखवा कर जो है वो ऑन पेज SEO करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके ऑन पेज SEO से तो पैसे उसके उसी वक्त बच गए, तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार। तो आप इस तरह इसको कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखा कैसे जाता है, उसका पहले डमी और उसके बाद उसको फॉर्मल तरीके से मैं आपको प्रेजेंट भी करूंगा। अब दोस्तों आ जाती है चीज़ के कुछ पर्सनल या कुछ इंस्पायरेशनल चीज़ें हैं। जब हमने कंटेंट राइटिंग आज से 13 साल पहले जो है वो स्टार्ट की थी, तो उस वक्त चैलेंजेस क्या थे दोस्तों। मैंने तकरीबन 80 रुपीज़ पर 500 वर्ड्स भी लिखे हैं उस ज़माने में। मैं एज ए SEO कंसल्टेंट SEO एनालिस्ट था और साथ में उस वक्त तो लिंक बिल्डर होता था। तो SEO एनालिस्ट तो माशाल्लाह अब हो गए हैं हमारे नाम। तो उस वक्त हम लिंक बिल्डर थे SEO में और साथ में आउटसोर्सिंग भी करता था, कंटेंट भी लिखता था। तो 80 रुपये 500 वर्ड्स के भी हम लिखते रहे हैं और उस पर हम काम करते रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने चीज़ों को जो आगे लेके आए हैं तो उसके बाद हमारा रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप किसी भी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो आप घबराएं नहीं। हमारे यहाँ राइटर जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो काम चोर, मैं उसे कहता हूँ कि काम चोर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा आसान काम है वो कहते हैं वो हमें दे दो। बाकी जो है अगर आप लेट से आपने 3-4 राइटर रखे हैं, कोई टेक्निकल राइटिंग आ गई तो सब भाग जाएंगे, कहेंगे कि जी कोई और कर ले। ब्यूटी का काम आ गया, हेल्थ का काम आ गया तो वो सभी आ गया, फैशन का काम आ गया तो सभी राइटर्स भाग के आ जाएंगे। इसी तरह जब हम हायरिंग करते हैं तो हम कहते हैं जी कि राइटर को जो है वो कि जी आपने पहले राइटिंग की है, तो जस्ट उन्हें SEO कंटेंट आ रहा होता है। उसके बाद मसलन कीवर्ड बेस्ड डिफरेंट तरीके से कंटेंट लिखना आता होता है और उनकी डिमांड होती है 40,000 50,000 पर मंथ सैलरी। और उसके बाद जब हम उन्हें कंटेंट के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं हम आपको सैंपल दे देते हैं, उसके बाद ही हम आपको लाइव काम दिखाते हैं। ये चीज़ें बकवास हैं, ये हमें नहीं चाहिए हैं। कोई भी अच्छा हायरिंग करने वाला वो आपसे कभी भी सैंपल नहीं मांगेगा। वो आपको कहेगा, आप बल्कि उसे कहें कि सर मुझे आधा घंटा दें और मुझे कोई भी टॉपिक दे दें तो मैं उसके ऊपर लिखने के लिए तैयार हूँ। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसके दिमाग में क्लिक होता है कि ये बंदा काम का है, ये कर सकता है। तो वो आधे घंटे में आप जो भी लिख देंगे ना, वो हो सकता है वो क्लिक कर जाए आपको। जब मैं काम करता था दोस्तों, मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था, आरम सॉफ्ट के अंदर। तो हमारे यहाँ जो बंदा था, डेवलपर था, वो एक राइटर भी था असल में। तो हर बंदा उससे भागता था। जो राइटर्स की टीम थी वो कहती थी कि हमें इस बंदे का काम नहीं करना है। जब भी तो जो मैं अपने टीम लीडर को कहता था, जब भी कोई भी काम इस बंदे ने करवाना हो तो मुझे दीजिए, क्योंकि वो 4 से 5 मरतबा कंटेंट को रिजेक्ट कर देता था। तो दोस्तों आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं जब तक करते हैं तब तक आप पॉलिश नहीं होते हैं। दोस्तों दूसरा सबसे मुश्किल काम ये होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वर्ड्स, बेतहाशा वर्ड्स लिखना। तो मैंने यहाँ तक देखा है कि मैंने कुछ अपने राइटर्स से 70 हज़ार वर्ड एक ही टॉपिक पे लिखवाए हैं और बिल्कुल यूनिक लिखवाए हैं। यहाँ पर आपका टेस्ट होता है, तो आप काम से ना घबराएं, भागें। और जब आप क्लाइंट को या अपने जो टीम लीडर को ये बताते हैं ना कि जी मैंने ये करना है, ये LSIs हैं, इसके इस तरह होगा, ये H1 मैंने लगाया है उसमें, जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं अपने काम से तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। जब आप क्लाइंट को एजुकेट करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। दोस्तों मैं जब आउटसोर्स करता था तो जब मैंने कंटेंट लिखता था तो मैं अपनी एडमायर नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि LSIs बेस्ड के ऊपर जब हमने कनाडा की एक कंपनी थी जिसके मैं कंटेंट लिखता था, तो मैंने कंटेंट लिखना जो है वो छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा और काम था।
एसईओ का काम था और चीज़ें थी। तो उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप 5 रुपीज़ पर वर्ड ले तो आप हमारा काम करें। ये 2015 की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2015 के अंदर एक बंदा अगर आपको दिस इज़ अ कैट मतलब 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का आपको 25-30 रुपये दे रहा है, तो कंटेंट भी 1000-2000 वर्ड का लिखवा रहा है, तो मैटर करती है सारी चीज़ें। तो ये कब होता है, जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जब किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, जो है वो लकीर के फ़कीर बन के नहीं चलते हैं, तो फिर आपको जो है वो मार्केट भी एक्सेप्ट करती है, क्लाइंट भी कहते हैं कि हमने इसी बंदे से काम करवाना है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर जो है वो ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।